Everybody, so this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि सब्र का फल क्या है यानी कि हम इसमें देखेंगे कि सब्र का फल क्या है आपके लिए, ठीक है। यानी कि इतने समय से जो आपने पेशेंस रखा है इसका क्या होगा, पेशेंस रख के क्या है, एंड क्या है, एंजल्स आपको क्या देंगे, है ना, एंड में क्या मिलेगा आपको, इस चीज़ को हम देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स दिखाई देंगे, तो वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है देन लेट्स सी सब्र का फल क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। आई थिंक ऑप्शन 1 आपसे रीडिंग काफ़ी एक्यूरेट रहती है, तो आपको जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपको ये नहीं जानना है कि मेरा ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी। आपको डायरेक्टली ये जानना है कि क्या है फल, सच में बताओ। लेट्स सी। वैसे काफ़ी कुछ है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। चलो कुछ ना आने वाले समय के लिए भी मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें भी है, कुछ अच्छी नहीं भी है। वी हैव द वर्ल्ड, देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सब्र का फल अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत समय से सब्र रखा है कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी। आप खुद को समझाते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारो, और ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप डीमोटिवेट होते हो तो आप खुद को खुद ही मोटिवेट करते हो, राइट। ऑप्शन 1 सब्र का फल बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि काफ़ी पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाले समय में आप एक ऐसे आइडिया से जुड़ोगे या फिर आप एक ऐसा काम करोगे आने वाले समय में जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ठीक है। और शायद अभी आप उस काम से नहीं जुड़े हो और अभी जो आप कर रहे हो वही ही कर रहे हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा शायद आने वाले समय में शायद या तो फिर ये कोई आइडिया है या तो फिर ये कोई दूसरा काम है जिससे आप जुड़ोगे, ठीक है। और एक्चुअल में वहीं से सब्र का फल आपको मिलने लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग। आपको लगेगा मैं इस काम से पहले क्यों नहीं जुड़ पाया, काश मैं इस चीज़ को पहले कर पाता। और यहाँ पे ये भी आपको बताया जा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल से कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी है आपको ऊपर वाले के ऊपर, और डेफिनेटली सब्र का फल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल बताता है कि जब आप कहते हैं कर्म, जिसने जो कर्म करे उसको उसका फल मिलना, राइट। ये एक उस चीज़ को समझिए, उस हिसाब से इस रीडिंग में इस कार्ड को इस हिसाब से समझिए कि ये है गॉड, ठीक है, और ये है हम इंसान, ठीक है। ये सबको सबके कर्मों के हिसाब से सबको सबकी चीज़ें दे रहा है जो उसे चाहिए है। जिसने जो कर्म करे है उसको उसके हिसाब से पुण्य मिल रहा है और उसको उस हिसाब से फल मिल रहा है। तो आप तो यही आपको बताया जा रहा है कि आपका सब्र रखना सही है, देखिए। अभी भी मैं आपको यही कहूँगी कि अभी भले ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट अभी भी मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि आप सब्र रखिए थोड़ा और, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग में यही बताता है कि सारी चीज़ें कंप्लीशन, ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी और कहीं ना कहीं जो आपके लिए एंड में बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा सब्र रखोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है, अच्छे से और अच्छा आपको मिलेगा। वही चीज़ है कि आपने बहुत सब्र रखा है और अभी भी आपको बहुत सब्र रखने को बोला जा रहा है कि अभी थोड़ा और पेशेंस रख लो, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट आपको गॉड देने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो करियर में हो, आपकी लव लाइफ में हो, और वो आपके फ्यूचर के बारे में हो कि और लोगों को आप देख रहे हो सक्सेसफुल होते हुए, लेकिन आपको आपका फ्यूचर डार्क दिखाई दे रहा है, जिस भी बारे में बेस्ट से बेस्ट आपको चीज़ें मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपको ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है करेंटली, क्योंकि कुछ चीज़ों में जिसमें आप मेहनत कर रहे हो उसमें मेहनत ना करके अगर आप दूसरे तरीके से अपने काम को करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो कि ये तरीका मुझे अपनाना चाहिए, वही तरीके के बारे में एंजल्स बता रहे हैं, जिसके बारे में बहुत समय से आपके दिमाग में चल रहा है ना 2-3 दिनों से कि ये तरीका अपनाना चाहिए, मुझे ये नया करना चाहिए, वही ही तरीका, ठीक है। और पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है इस चीज़ के बारे में। आउच इस चीज़ के बारे में करते रहिए। एक इंसान अगर फेलियर देखता है, जैसे आपने इससे पहले कई फेलियर्स देखे हैं और कई चीज़ सही तरीके से नहीं हो पाई है, ये चीज़ें आपने देखी है, और आपने ये भी देखा कि लोग, शायद आपके दोस्त आपसे आगे बढ़ रहे हैं और आप जहाँ थे वहीं ही हो, आज भी मेहनत ही कर रहे हो। तो इतना फेलियर देखा आपने, और कोई काम भी शायद आपने जैसा सोचा था वैसा वो नहीं हुआ। तो याद रखिए, जिसने फेलियर देखा है वही सक्सेस की तरफ जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वो अपने फेलियर से कुछ उसने सीखा है, कुछ उसने समझा है, और उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि अगर वो फिर से फेलियर भी देखेगा तभी भी वो रीस्टार्ट करेगा, फिर से स्टार्ट करेगा सब कुछ। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जितना भी आपने जो भी देखा है वो बहुत बहुत अच्छे के लिए, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ना, भले आपको लगे कि मेरे साथ अन्याय करता है भगवान, मेरे साथ अच्छा नहीं करता, लेकिन जो भी आपके लिए हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, वो बुरा भी हो रहा है तो क्यों नहीं आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, क्योंकि जो बुरा होता है आपके साथ उससे आप कुछ बहुत अच्छा सीख जाते हो, है ना। वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 4 ऑफ कप्स। ये करेंट सिचुएशन है आपकी। वी हैव 10 ऑफ कप्स। आप चाहते हो कि आप इतनी मेहनत करो ना कि आप अपने फैमिली को कंफर्ट दे सको, आप खुद को कंफर्ट दे सको। और आप जब आपको बोलती हूँ फ्यूचर के बारे में, आपको क्या लगता है फ्यूचर के बारे में, सोचिए आपका क्या ड्रीम है। तो आप सोचते हो मेरे पास सब कुछ हो, मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना हो, और सब कुछ बहुत अच्छे से चले। लुक हमारे पास क्या है, वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, राइट। सब कुछ बहुत अच्छे से चले, उस चीज़ के लिए स्ट्रगल का समय तो देखना ही पड़ेगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी तरफ आने वाले समय में कुछ तो है जिससे आप जुड़ोगे, कोई आइडिया है शायद, वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा। करेंट सिचुएशन ये है आपकी, जहाँ पे आपको लगता नहीं है, मतलब एक है होप कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उम्मीद मतलब वो नहीं है कि एक कन्फर्मेशन नहीं है कि हाँ सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, राइट। तो आने वाले समय में आपको कोई ना कोई कुछ तो आइडिया, कुछ ऑफ़र, लाइक कुछ अपॉर्चुनिटी कुछ तो आपकी तरफ आ रही है, जिसकी वजह से सब कुछ एक्चुअल में ट्रैक पे आएगा। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपको, जैसे ये कार्ड तो होता ही है बहुत अच्छा, अब वो किसी भी मामले में आप देखो कि सब्र का फल मीठा होता है, वही ही कार्ड है ये, कि आपने जो भी कर्म करे हैं, आपके जो आपने जितना भी मेहनत करा है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फुलफिल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, राइट। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप क्या चाहते हो कि मैं खुश रहूँ अपने परिवार के साथ, और मेरे पास सब कुछ हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। शायद ये हर एक इंसान की तमन्ना होती है, लेकिन हर एक इंसान उस चीज़ से जुड़ नहीं पाता, और हर एक इंसान अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले पाता। जो रिस्क लेने का आप सोच रहे हो, या फिर जो रिस्क आपने ऑलरेडी लिया है, आपको पता है कुछ, आपको जैसे ना वो नहीं है, ये कन्फर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन आप फिर भी कर रहे हो, राइट। तो ये रिस्क हर कोई नहीं लेता जो रिस्क आपने लिया है, और डेफिनेटली आपको इसका फल मिलेगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है आने वाले समय में अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन अभी से थोड़े समय रुक जाइए, ठीक है। आपकी तरफ कोई तो अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसको स्टार्टिंग में ना हाँ बोलोगे कि अरे पता नहीं चल रहा है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, और उसके बाद आप एक बार ट्राई करोगे सोच के कि अरे एक बार करते हैं, क्या मतलब है, नहीं हुआ, अच्छा रिजल्ट नहीं आया और मैं अच्छा नहीं कर पाया, तो देखा जाएगा फिर क्या करना है, वापस से उसी काम में शिफ्ट हो जाया जाएगा जो काम मैं पहले करता था, राइट। और वहीं से कुछ नया स्टार्ट होगा, ठीक है, और वहीं से आप उस चीज़ से जुड़ोगे जो आपके लिए सबसे सही होगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव पॉसिबिलिटीज़, देन वी हैव माइंड। यस, आपको आने वाले समय में पॉसिबिलिटीज़ दिखेगी, और अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, ऑप्शन 1, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, कोई दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है मेरे लिए, लेकिन लोग उस रास्ते पे नहीं जा रहे, जैसे कहते हैं कभी कभी कि हमें लगता है कि ये काम हमारे लिए सही है, लेकिन लोगों ने उस काम को रिजेक्ट किया है हर बार, और लोग बोलते हैं मुझे नहीं करना, तो हम सोचते हैं हम क्यों करें, फिर हो सकता है इसमें हमारा लॉस हो जाए, राइट। तो क्योंकि लोग नहीं चलते उस डायरेक्शन में, तो आप सोच रहे हो मुझे भी नहीं चलना, तो अकेले हो आप, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटी मेरे काम की नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आपको देखना चाहिए कि जिस पॉसिबिलिटी की तरफ आप देख रहे हो, जो चीज़ आपको समझ आ रही है, शायद वो आपके अच्छे के लिए है, इस वजह से उसको सिर्फ आप समझ पा रहे हो अच्छे से, और लोग नहीं, राइट। अब वो आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हो मेरी बात को। बट येस, आपको ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ऐसा है, या फिर कुछ लोगों के लिए अभी ऐसा है कि आपको कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है क्या ही हो जाएगा, जब कोई नहीं करता, जब सब नॉर्मल एफर्ट करते हैं, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करूँ किसी चीज़ में, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको ऐसा लग रहा है नहीं करना चाहिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि लोग नहीं करते तो मैं क्यों करूं, राइट। लेकिन आपको अंदर से मन है कि हाँ मुझे करना है, तो डेफिनेटली करिए, ठीक है। माइंड का कार्ड आपको बता रहा है कि आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, एक्चुअल में आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है, ठीक है, और आप सोचते हो मुझे ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि समझदारी इसी में है कि आप एक ही बात सोचो, लेकिन
एक्चुअल में उसकी गहराई में जाके समझ सको कि क्या है वो और क्या नहीं है ना। तो खुद को इस एनर्जी में मत रखिए जहाँ पे आप ऐसे सप्रेस्ड हो और आप डिप्रेस्ड हो रहे हो किसी चीज़ को सोच के। खुद को इस एनर्जी में मत रखिए। एक ही काम करिए लेकिन दिल लगा के करिए, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर आपने दिल लगा के करा और आपको उस चीज़ से कुछ पे ऑफ नहीं हो रहा है तो बेहतर है कि अब आप सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, ठीक है। जो आपको पॉसिबिलिटी अब दिख रही है आप उसके ऊपर काम करो, ठीक है। या फिर जो आइडिया अभी आपको समझ आ रहा है उसके ऊपर काम करो, ठीक है। क्योंकि समय किसी का मोहताज नहीं है, समय रुकता नहीं है किसी के लिए, ठीक है। अगर आप समय के साथ चल रहे हो तो समय आपके ऊपर एहसान कर रहा है कि आप उसके साथ चल पा रहे हो, है ना। आप समझ पा रहे हो कि समय बीत रहा है और मुझे कुछ ना कुछ करना है ना। एहसान है ऊपर वाले का कि आप समझ पा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग तो समझ ही नहीं पाते कि समय बीत रहा है और उनको कुछ करना भी है, राइट। तो ट्रस्ट मी, मैं बस आपको यही बोलूँगी कि क्योंकि जब आपको ऐसा लग रहा है कि लोग इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, लोग इस चीज़ को गलत कह रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ, है ना। ये बस आपके माइंड की थिंकिंग है कि मैं क्यों करूँ, ये आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको अंदर से लग रहा है कि इस काम में मेरा फ़ायदा है, कुछ तो है अच्छा। तो अपने अपने दिल की सुनिए, मैं बस आपको ये कहना चाह रही हूँ, अपने दिल की सुनिए, ठीक है। और जब आपने इतना रिस्क लिया है तो एक और रिस्क लेके देखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक अलग डायरेक्शन की ओर लेके जाएगा। मैच्योरिटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए आप अगर आप उस पॉसिबिलिटी को देखोगे भी तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं, राइट। कुछ अगर उसमें नहीं भी हुआ तभी भी आपका कोई लॉस नहीं होगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, राइट। हाँ, समय बर्बाद होगा ये मैं मानती हूँ, बट कुछ लॉस नहीं होगा आपका। तो आप एक बार ये भी करके देखो जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आने वाले समय में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी तो एक बार वो भी करके देखना, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है देन लेट्स सी सब्र का फल क्या है आपके लिए। हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, we have 9 of swords, then we have strength, then we have the magician। वैसे एक बात मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2 जो आप कर रहे हो और जो आप आपने किया है, मतलब पास्ट में आप जो भी काम कर रहे थे और जो भी कर्म आप कर रहे थे और जो अभी भी आप जो कर रहे हो, उसका फल आपको मिलने वाला था नहीं एक्चुअल में, क्योंकि जितना आप मेहनत कर रहे थे उतना आपको मिल जा रहा था, ऐसा था, ठीक है। मेहनत ज़्यादा थी लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा था, आपको कुछ मिल जा रहा था, आपको कुछ ना कुछ तो था। जैसे आपने किसी की मदद करी तो आपको भी मदद मिल जा रही थी, है ना। एक एग्जांपल बता रही थी आपको, और आपने जितना काम करा उतना आपको मिल गया, ऐसा था। तो उसका कोई ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसे पर्टिकुलर कि कोई आपको बहुत अच्छा फल मिले, बट यूनिवर्स ने आपके अंदर जो विश्वास देखा है और ऊपर वाले ने जो देखा कि आप ऊपर वाला जो कहता है आप उसी को फॉलो करते हो, इस वजह से अब आप एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। मैं आपको ये बताई थी, इस वजह से आप एक ऐसे डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो जो आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल शायद आप कंफ्यूज हो और आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करो, और शायद आप बहुत परेशान हो क्योंकि आप ये करना नहीं चाहते थे जो आप अभी कर रहे हो। आपका मन कुछ और था करने का, लेकिन आप पता नहीं कैसे क्या कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप इस करियर में आ टपके हो, बट आपको ये करने का मन नहीं था जो आप अभी कर रहे हो। बस दूसरों के फोर्स में आके, इन्फ्लुएंस में आके आपने ये डिसीज़न लिया था। बट क्योंकि आपका विश्वास है, और कहते हैं जहाँ विश्वास होता है वहाँ कोई भी चमत्कार हो सकता है, राइट। तो क्योंकि आपका विश्वास है इस वजह से ऊपर वाला आपके जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि आप एक क्या बोलते हैं, बाइक पे बैठे हुए हो, ठीक है। और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे थे, जिस रास्ते पे जा रहे थे, आगे वहाँ खाई था और कुछ नहीं था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था वहाँ, आगे अंधकार था और खाई था। लेकिन अब कैसे भी करके यूनिवर्स आपके उस गाड़ी को, उस बाइक को, उसका डायरेक्शन बदल देंगे, ठीक है। और आप उस चीज़ से जुड़ जाओगे जिस चीज़ को आप करना चाहते थे हमेशा से। शायद आपका ड्रीम कुछ और था और लोगों ने आपको कन्विंस किसी और चीज़ के लिए कर दिया था, जिसकी वजह से अब आपको भी लग रहा था कि हाँ मुझे यही काम करना है, और आपने उस काम को चूज़ कर लिया। लेकिन अब आप उस काम में खुश नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि कमाई की दिक्कत नहीं है आपको ये दिक्कत नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे और जितना मैं चाहता हूँ उतना नहीं आ रहा है। आपको ये दिक्कत है कि मैं खुश नहीं हूँ इस काम को करके,
ठीक है। आपका ऐसा है कि भले मैं 2 पैसे कम भी कमाऊँ लेकिन मैं खुश तो रहूँ, वो पैसा मुझे लगे तो, है ना? मुझे ऐसा तो लगे कि हाँ, ये चीज़ वर्थ इट है, आपको वो वर्थ इट नहीं लग रही है, राइट? तो अब यूनिवर्स आपको किसी ऐसी ऐसा होगा अब आपके साथ, सिंपल से आपको समझाती हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सिंपल से समझाने की, कि अब ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें अब आपको समझ आएंगी। जैसे ये आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, या अभी जो मैं कर रहा हूँ वही करता रहूँ, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ कोई एक चीज़ चल के आ रही है, अपने खुद से आपकी तरफ कोई चीज़ चल के आएगी और आपको ऐसा लगेगा हाँ एक बार ये करके देखते हैं, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो बस आप उससे जुड़ोगे ताकि आप उस तरफ पहुंच सको। जैसे कि आप किसी ऐसे चीज़ से जुड़ रहे हो जिससे आपको जुड़ना नहीं था लेकिन आप फिर भी जुड़ गए, ठीक है। लेकिन उसके ज़रिए आप उस काम की तरफ जा पाओगे जहाँ पे आपको एक्चुअल में जाना था, जो आपका सपना था, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है और सब्र का फल कुछ था नहीं बट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से, मेरी कोई भी बात को बुरा मत मानिएगा, आपको स्ट्रेंथ के कार्ड से ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपका जो ट्रस्ट है, शायद आप कोई फेमिनिन एनर्जी में मानते हो, कोई फेमिनिन गॉडेस को मानते हो, और आपका जो विश्वास है वही सब कुछ है, ठीक है। और वो बहुत अच्छी बात है कि आप आपका विश्वास हद से ज़्यादा है, वही सबसे अच्छी बात है। इसी वजह से ऊपर वाला भी आपकी मदद कर पा रहा है ना। और अब आपने एक चीज़ तो सीख ली है कि रिस्क लिए बगैर आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपको नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है तो आप नॉर्मली जियो, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और कोई सेकंड ऑप्शन होता नहीं है, राइट। और जब हम रिस्क लेते हैं तो हमें पता होता है या तो फिर काम बहुत आगे तक चल जाएगा, या तो फिर ऐसा डूबेगा कि हम कहीं के नहीं रहेंगे, राइट। और उधर से फिर से स्टार्ट करने में वो जो हिम्मत चाहिए होती है वो शायद कुछ पल के लिए नहीं मिलेगी हमें, राइट। तो अब बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। और फोर ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बेहतर है, साइंस अब आपको मिल चुके हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं, आपको समझाया भी जा चुका है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आप रुकिए मत रहिए अगर ये सिचुएशन अभी आपकी तरफ आ चुकी है तो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। आपको समझ आ रहा है ऑप्शन 2, आप कार्ड्स देख रहे हो और आपको क्या समझ आ रहा है कार्ड्स देख के? देखिए ध्यान से देखिए नहीं समझ आया आपको कुछ? देखिए, अगर आप ध्यान दोगे इस कार्ड के ऊपर, इन दोनों कार्ड्स के ऊपर, तो इन दोनों के ऊपर इनफाइनाइट है, राइट। और ये दोनों इनफाइनाइट साइन बताते हैं कि एक तो पहली बात बताते हैं कि हम जो भी करते हैं हमारे साथ ऊपर वाला साथ है, हमारे साथ है ऊपर वाला। दोनों ही कार्ड्स को देखोगे आप, तीनों ही कार्ड्स को, तो ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप अगर कुछ अच्छा नहीं भी कर पाओगे लेकिन आप खुश रह पाओगे, क्योंकि आपने अपने मन की तो करी, जो भी आपने करा अपने मन से तो करा, और ऊपर वाला आपके साथ तो है। और जब ऊपर वाला साथ होता है तो हम गिर के भी नहीं गिर पाते, ऐसा होता है ना। वी हैव द स्टार एंड देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। आप इस बात को सबसे अच्छे से समझ सकते हो कि जब ऊपर वाला हमारे साथ रहता है ना, तो वो हमें कभी गिरने नहीं देता, और अगर वो हमें गिरने भी देता तो वो हमारे अच्छे के लिए, राइट। और आपसे अच्छे से इस बात को कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने एक्चुअल में अपने लाइफ में इस सिचुएशन को देखा है जहाँ पे आप गिरे, लेकिन आप गिर के संभले और आपको समझ आया कि ये मेरे अच्छे के लिए हुआ। और यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं 3 ऑफ कप से कि आपने जितना भी सब्र रखा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ है आपके लिए, क्योंकि आपकी थिंकिंग लोगों से बहुत अलग है। विचार जो होते हैं वो काफ़ी टिपिकल नहीं है, कुछ अलग करने वाला है, कि कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, राइट। और द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप जो उम्मीद कर रहे हो ऊपर वाले से, डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी विशेष को पूरा कर रहा है, धीरे धीरे करके करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। और ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं एक पॉजिटिव इवेंट के बारे में, कि आने वाले समय में बहुत अच्छा पॉजिटिव इवेंट आपके लाइफ में आप होता हुआ देखोगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव रिसेप्टिविटी, करेंटली बस आपको कहा जा रहा है हिम्मत रखिए, क्योंकि ये जो बर्डन आपके ऊपर है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, और ये जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, ये सब ना एक समय पर, जो लोग अभी आपके लिए एग्री नहीं है, कि आप लोग बोल रहे हैं ये मत करो तुम जो कर रहे हो वही करते रहो, वो लोग भी एग्री होंगे, ठीक है। आप एक बार अपने दिल की सुन के करिए तो कुछ। यही प्रॉब्लम है कि आप हमेशा लोगों की सुनते रहे हो, कभी भी आपने अपने दिल की नहीं सुनी है। और शायद इससे पहले अगर आप अपने दिल की सुनते तो कभी ये सिचुएशन आती ही नहीं कि आप परेशान होते अपने काम से, राइट।
तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि इसको एक्सेप्ट करिए, ये जो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है इसको एक्सेप्ट करिए, और इस सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है, एग्जॉशन से, जो आप एग्जॉस्ट हो चुके हो सारी चीज़ों से, उससे आपको निकाला जा रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ में नहीं जी सकते जो चीज़ बस आपको मटेरियलिस्टिक तरीके से खुश रखे। आप चाहते हो आप अंदर से खुश हो कि आप अपने मन की कर पा रहे हो, है ना। आपको एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, आपको है कि मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए फिर है ना। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप करो, आप अपने दिल की सुनो बस, और आप करो जो आपको करना है, डेफिनेटली आप उस रास्ते पे पहुंच जाओगे जहां आपका जाना लिखा है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप इस सिचुएशन को आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।